आदाब दोस्तों, आपने रोज़ ख़बरों में ये सुना होगा कि आज डॉलर की कीमत में इतना इजाफ़ा हुआ, रुपए के कदर में इतनी कमी आई। क्या आपने कभी ये सोचा कि डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बन चुका है? तो अगर आप भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं कि डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बना। दोस्तों, ये बात करेंसी की शुरू होती है साल 650 कबल मसीह से, कि उस वक़्त पहला गोल्ड कॉइन दुनिया में बना, जो तिजारत की आसानी के लिए बना था। क्योंकि उससे पहले जो सिस्टम हुआ करता था उसको बार्टर सिस्टम का नाम दिया जाता है, जिसमें चीज़ के बदले में चीज़ दी जाती थी। यानी अगर कोई आपको कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहा है तो आप उसको ही प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको घर में दीवार बनानी है, आपको किसी मिस्त्री की खिदमत चाहिए और उस मिस्त्री को आटे की ज़रूरत है, तो आप उसको आटा देंगे और वो आपकी दीवार बनाएगा। इस तरह अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप भी उस बंदे की हेल्प करेंगे। जैसे कि आप बाज़ार में जाएंगे, आपको चावल चाहिए और दूसरे बंदे को गंदम चाहिए, तो आप उससे एक्सचेंज करेंगे और वो आपको वो चीज़ देगा। तो ये चीज़ के बदले में चीज़ देना, इसको बार्टर सिस्टम का नाम दिया जाता है। और ये जब इंसान ज़्यादा हो गए तो ये मुश्किल हो गया था, तो इंसानों ने ये सोचा कि करेंसी वजूद में आ जाए। तो ये गोल्ड जो है वो करेंसी बन गया था। और ये गोल्ड हमेशा से करेंसी में इस्तेमाल नहीं होता था। करेंसी से पहले ये इसलिए एक कीमती धात था कि ये इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके बाद साल 1821 सबसे पहले बरतानिया की हुकूमत ने गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया था, जिसका मतलब है कि उसने ये कानून बनाया था कि सेंट्रल बैंक इतने ही नोट छापेगा जितना सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड का रिजर्व होगा। उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड बाकी मुल्कों में गया, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और आखिर में ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास गया। यूनाइटेड स्टेट ने 1900 में सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया था। उससे पहले वो बाई मेटालिक स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करता था, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड। जब साल 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो बाकी ममालिक असला ख़रीदते रहे और अमेरिका अपना असला बेचता रहा। तो मुल्क के अंदर तो कोई भी अपनी तिजारत जो है वो अपनी ही करेंसी में करता था, क्योंकि वही हुकूमत उस करेंसी की ज़मानत देता था। जैसे कि पाकिस्तान की करेंसी 500, 1000 या 5000 के नोट को हम सऊदीया, दुबई, कनाडा या अमेरिका लेके जाए तो वहाँ उस पर हम ना प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते और ना हमें कोई सर्विसेज देगा, क्योंकि इसकी ज़मानत हमारी हुकूमत ने दी है, न कि उनकी हुकूमत ने ये ज़मानत दी है। तो इसी तरह मुल्क के अंदर तो तिजारत अपनी ही करेंसी में हुआ करती थी, लेकिन जब वो बाहर से असला ख़रीदते थे तो उसके लिए वो गोल्ड को ही लेके जाते थे दूसरे मुल्क में। तो जब पहली जंग अजीम में लोग ममालिक अपने गोल्ड को बाहर दूसरे ममालिक में तिजारत के ज़रिए लेके गए, तो उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड अमेरिका के पास जमा हुआ। और कुछ ममालिक ने तो ऐसा किया कि जो उनके पास गोल्ड मौजूद था उससे ज़्यादा नोट उन्होंने छापे थे, जिससे महंगाई बढ़ी। और उसका नतीजा हमें साल 1929 और 30 में आया, जो पूरी दुनिया में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो दोस्तों, ये कहानी पहुंचती है साल 1944 तक, जब ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें 44 ममालिक के 700 से ज़्यादा डेलीगेट्स शिरकत करते हैं और वो दुनिया के लिए एक नया मॉनेटरी सिस्टम के बारे में सोचते हैं, जिसमें दो इदारे वजूद में आते हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के इदारे बनाए जाते हैं। अगर आप इन दो इदारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और उसके बाद इस बात पे तमाम ममालिक ये एग्रीमेंट करते हैं कि डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि दूसरी जंग अजीम में तमाम ममालिक ने अपना गोल्ड रिज़र्व ख़त्म किया था, या उसके पास निगलिजिबल गोल्ड रिज़र्व मौजूद था, क्योंकि अमेरिका इस दौरान असला बेचता रहा और ये बाकी ममालिक असला ख़रीदते रहे। तो असला ख़रीदने के लिए ये अपना गोल्ड बेचते रहे। तो उस वक़्त अमेरिका के पास तकरीबन पूरी दुनिया का 75% गोल्ड मौजूद था। तो अमेरिका ने इन तमाम ममालिक को ये ऑप्शन दिया कि अगर आपके पास गोल्ड नहीं है और आप अपनी करेंसी और प्रिंट नहीं कर सकते, तो आप इस तरह करें कि अपनी करेंसी को डॉलर के साथ लिंक करें और हमारा डॉलर गोल्ड के साथ लिंक है। और ये फ्री फ्लोटिंग होगा कि जब आप डॉलर को गोल्ड में तब्दील करना चाहें तो आप अपना डॉलर हमारे पास लेके आए और हम अपना गोल्ड आपको दे देंगे। और उस वक़्त
एक औंस गोल्ड की जो कीमत थी वो $35 मुकर्रर की गई। उसके बाद जब यूरोप की इकोनॉमीज़ बेहतर हुई और वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई, उनके पास पैसा आ गया, तो वो ज़्यादातर लोगों ने फिर ये सोचा कि हम अपना डॉलर्स रिज़र्व को एक्सचेंज करके गोल्ड वापस ले लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले जिस बंदे ने कदम उठाया था वो 1965 में फ्रांस के सदर चार्ल्स डी गोली, उन्होंने अपनी नेवी को भेजा और उनको डॉलर्स दिए और कहा कि आप अमेरिका से हमारा गोल्ड वापस लेके आए। और धीरे धीरे फिर बाकी ममालिक ने भी ये अपनाया और वो भी अमेरिका से गोल्ड डिमांड करने लगे। तो इतने भी वियतनाम और अमेरिका की वार शुरू हो गई और ये जो जंग थी उसने अमेरिका की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनका गोल्ड रिजर्व जो था उसमें भी कमी आई और उसके डॉलर की वैल्यू में भी कमी आई। तो अमेरिका ने ये सोचा उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन कि अगर इस तरह सब लोग ये गोल्ड की डिमांड करते रहे तो एक तो हमारा गोल्ड रिजर्व ख़त्म होगा और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने भी गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट किए थे। तो उन्होंने इन्फ्लेशन पे काबू पाने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं और आज के बाद डॉलर का गोल्ड के साथ कोई लिंक नहीं है। इसको तारीख़ में निक्सन शॉक भी कहा जाता है और पूरी दुनिया को ये शॉक मिला कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन दुनिया के पास कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं था कि वो डॉलर्स का रिज़र्व अपने पास रखे, क्योंकि अगर वो डॉलर्स का रिज़र्व को वापस लेके जाते तो अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं करता और वो अगर उसको ज़ाया करते तो उनके इतने ही दौलत ज़ाया हो जाती। तो पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि हमारे पास जो डॉलर रिज़र्व है वो हमारे पास मौजूद रहे और वो अगर वो उसको हम एक्सचेंजेबल बनाएंगे और तिजारत के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ से ये डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बनी और इसका अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो अगर किसी लेंडर से पैसे लेता है, किसी जैसे कि IMF है या कोई और इदारा उससे कर्ज़ लेता है तो उसको उतना ही कर्ज़ वापस करना पड़ता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क डॉलर्स में पैसे लेता है और फिर रुपए में कमा के दोबारा डॉलर में पेमेंट करता है तो वो कर्ज़ जो है वो बहुत महंगा पड़ जाता है, जैसे कि डॉलर्स का रेट फ्लक्चुएट हो जाता है, ऊपर नीचे जाता है। इसके अलावा अमेरिका को ये भी फ़ायदा है कि वो पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसको कंट्रोल करता है अमेरिका से बैठ के। जैसे कि किसी मुल्क पे वो सैंक्शंस लगा दे तो उसके साथ पर डॉलर्स में तिजारत नहीं हो सकती, जैसे कि ईरान है, रशिया है। तो ये इसने एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और अब दुनिया की मजबूरी बन चुका है कि वो डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी अडॉप्ट करे। इसके अलावा बाकी ममालिक ने भी ये कोशिश की कि हमारी करेंसी ग्लोबल करेंसी बने, जैसे कि चाइना के RMB है और रशियन रबल है। तो उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन चूँकि चाइना में पॉलिटिकल सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है और दुनिया ने उसको ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी भी मजबूरी है कि वो डॉलर्स में ही ट्रेड करें। तो ये थी डॉलर्स की कहानी।